जय श्री कृष्ण भक्तों। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि नारद जी ने क्यों दिया श्री विष्णु को श्राप। एक बार की बात है कि हिमालय पहाड़ पर एक अत्यंत पवित्र गुफा थी, जिसके निकट ही सुहावनी गंगा जी बहती थी। वहाँ एक परम पवित्र सुंदर आश्रम था, जिसको देखकर देवऋषि नारद जी का मन बहुत लुभा गया। और वहाँ के पहाड़, वन के विभाग, नदी को देखकर नारद जी को श्री विष्णु के चरणों में प्रेम पैदा हो गया। तब वह भगवान का स्मरण करने लगे, जिससे उनके श्वास की गति रुक गई और विमल मन होने से सहज ही समाधि लग गई। नारद जी की ये दशा देखकर इंद्र डर गया और कामदेव को बुलाकर सम्मान कर कहा, आप मेरे लिए अपनी सेना से ही नारद जी के पास जाओ। तब कामदेव प्रसन्न हो वहाँ के लिए चल दिए। इंद्र के मन में बड़ा भय था कि नारद जी मेरे पुर का राज्य चाहते हैं। जो संसार में कामी और लालची हैं, वह कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते ही हैं। जब उस आश्रम में कामदेव गया, तब अपनी माया से बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। उस समय वृक्षों पर अनेक रंग के फूल खिल गए, जिन पर कोकिल और भौरे गुंजार करने लगे। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार का वायु चलने लगा, जो कि कामाग्नि को बढ़ाने वाला था। उसके साथ रंभा अधिक नवीन अवस्था वाली अप्सराएं थी, जो सब काम कला में परम चतुर थी। वह अनेक प्रकार की तान भरकर लय से गाने लगी तथा बहुत प्रकार से हाथों को सूर्यकार गेंद उछालकर नाचने लगी। तब कामदेव अपनी सेना को देखकर हर्षित हुआ और नाना प्रकार के छल कपट करने लगा, किंतु नारद जी को कुछ भी काम कला व्याप्त नहीं हुई। इससे पापी कामदेव अपने अपराध से आप ही डरा। जिसकी रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं, उसका कोई अनहित कैसे कर सकता है। तब कामदेव ने अपनी सेना से ही डर कर और मन में हार मानकर मुनिवर नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और अत्यंत दुख भरी वाणी में अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मीठी बानी कहकर कामदेव को संतोष दिलाया। तब वह नारद जी के चरणों में मस्तक झुका और आज्ञा पाकर अपने सहायकों सहित घर को चल दिया। उसने नारद जी की सुशीलता और अपनी करनी को इंद्र की सभा में जाकर वर्णन कर दिया। उसको सुनकर सब मन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके भगवान श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी वहाँ से शिवजी जी के पास चल दिए। उनके हृदय में काम को जीतने का बड़ा गर्व हो गया था। शिवलोक जाकर उन्होंने काम को जीतने का सारा चिंतन शंकर जी को सुनाया। तब शंकर जी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं तुम्हारी बारंबार विनती करता हूँ, जिस प्रकार ये कथा मुझको सुनाई है, ऐसे प्रसंगों को भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना और चर्चा चले तो भी छुपा लेना। यदि ये श्री महादेव जी ने ये हितकारी उपदेश दिया, पर वह नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी बोले, अब जो कौतुक होगा उससे सुनो। भगवान श्री हरि की इच्छा ही बलवान है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विपरीत करे। श्री महादेव जी के वचन नारद जी को अच्छे न लगे। तब वह ब्रह्मलोक को चले गए। एक समय हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ नारद जी श्री हरि के गुण अनुवाद गाते हुए क्षीर सागर में गए, जहाँ लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु वास करते हैं। तब लक्ष्मीकांत श्री विष्णु भगवान प्रसन्नता पूर्वक उठकर नारद जी से मिले और ऋषि समेत आसन पर विराजे। फिर चराचर के स्वामी श्री हरि ने हंसकर कहा, हे मुनीश्वर, आपने बहुत दिनों में पधारने की कृपा की है। यदि ये महादेव जी ने इस बात को कहने के लिए पहले ही मना किया था, पर देवर्षि नारद जी ने कामदेव के सारे चरित्र कह दिए। श्री रामचंद्र जी की माया अत्यंत प्रबल है, वह जिसको नहीं मोहती ऐसे कौन है। तब श्री भगवान ने अत्यंत रूखा मुख करके मीठी वाणी से कहा, हे मुनिवर, आपको तो केवल नाम मात्र स्मरण करने से ही काम, मद, मोह और मान मिट जाते हैं। हे मुनीश्वर सुनिए, मोह तो उसके मन में हुआ करता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं। आप तो ब्रह्मचर्य में निरंतर मतिधीर हैं, फिर आपको कामदेव क्या पीड़ा दे सकता है। तब नारद जी ने घमंड से कहा, हे भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणानिधान भगवान ने देखा कि नारद जी के हृदय में गर्व रूपी वृक्ष का अंकुरण हो गया है, तो उसे मैं तुरंत ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि मेरा प्रण है अपने सेवक का भला करना है। जिसमें नारद जी का भला हो और मेरा कौतुक भी हो जाए, उस उपाय को मैं अवश्य करूंगा।
तब अभिमान के सही नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। इसके बाद श्री विष्णु भगवान ने अपनी माया को फैलाया और उसने जो कठिन करनी की उससे सुनो। उस माया ने मार्ग में 100 योजन के विस्तार का लंबा और चौड़ा एक नगर निर्माण कर दिया, जिसकी भांति भांति की रचना भगवान श्री हरि के बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में मानो कामदेव और रति के समान शरीर धारण किए बहुत से स्त्री पुरुष सुंदर निवास करते थे। उसी पूर्व में शील निधि नाम का राजा निवास करता था, जिसके पास अनगिनत घोड़े, हाथी और सेना का समाज था। 100 इंद्र के समान जिसका ऐश्वर्य और विलास था, तथा जो रूप, बल, तेज व शील का निवास था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम विश्व मोहिनी था, जिसे देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती थी। वह कन्या श्री हरि भगवान की माया के गुणों की खान थी। उसकी शोभा क्या बखानी जा सकती है। वह राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था, जिसके लिए वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। तब नारद जी माया निर्मित उस सुंदर नगर में जाकर नगरवासियों से पूछा। सब चिरत सुनकर वह राजा के घर आए। राजा ने पूजा करके मुनि को बिठाया। तब राजा ने कन्या को लाकर नारद मुनि को दिखाया और कहा, हे नाथ, आप इस कन्या के दोष और गुण को अपने हृदय में विचार कर कहिए। उसके रूप को मुनि बहुत देर तक देखते रहे और अपना वैराग्य को भूल गए। उसके लक्षण देखकर उनके हृदय में जो आनंद पैदा हुआ उसको प्रकट करके नहीं कह सकते। वह मन में कहने लगे, जिसको ये कन्या वरेगी वह अमर हो जाएगा और उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। सभी चराचर जीव इसकी सेवा करेंगे, जिसको ये शील निधि की कन्या वरेगी। इस प्रकार उसके संपूर्ण लक्षणों को विचार कर नारद जी मन में रख लिए और कुछ बनाकर राजा को सुना दिया और कहा कि आपकी कन्या सुलक्षणी है। राजा से ऐसा कहकर नारद जी चल दिए, किंतु मन में बड़ा ही सोच रहा। नारद जी ने सोचा, अब मैं जाकर वही उपाय करूंगा जिससे राजकुमारी मुझे वर ले। इस समय जब तब कुछ काम नहीं आ सकता। हे विधाता, किस प्रकार ये कन्या मुझको मिलेगी, क्योंकि उस समय तो अत्यंत शोभा और सुंदरता होनी चाहिए, जिसको देखकर राजकुमारी मोहित हो जाए और मेरे गले में जयमाला पहना दे। यदि इस समय भगवान के पास सुंदरता मांगने जाऊं तो जाने में बहुत देर लग जाएगी और श्री हरि के समान मेरा भला चाहने वाला और कोई नहीं। इस समय वही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी ने अनेक बातें से विनती की तो कौतुकी और कृपालु भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तब प्रभु का दर्शन करके मुनिवर के नेत्र शीतल हो गए और अब कार्य सिद्ध होगा ऐसा समझकर हृदय में हर्षित हुए और अत्यंत दुखित मन से कथा सुनकर कहा, हे प्रभु, कृपा पूर्वक आप मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, क्योंकि दूसरे प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पाऊंगा। हे नाथ, जिससे मेरी भलाई हो शीघ्र वही उपाय कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। तब अपनी माया को प्रबल देख दीनों पर दया करने वाले विष्णु जी ने हंस कर कहा, हे नारद जी, सुनिए, जिस प्रकार आपका परम कल्याण होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। ये मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। हे मुनि, हे योगीराज, जिस प्रकार रोग से संतप्त रोगी गरिष्ठ वस्तु खाने को मांगे तो वेद नहीं देते, वैसे ही हमने भी आपका हित करने का विचारा है। ये क्या भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस समय श्री नारद जी माया के वश में पड़कर ऐसे विमूढ़ हो रहे थे कि भगवान श्री हरि की बात ना समझ सके। फिर तुरंत वहां से चले गए जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। स्वयंवर में सभी राजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। नारद जी के मन में प्रसन्नता थी कि मेरे पास तो अत्यंत सुंदर रूप है, अतः वह दूसरे को ये कन्या भूल कर भी नहीं बरेगी। इधर मुनिवर नारद जी का हित करने वाले कृपा निधान भगवान ने उन्हें ऐसा कुरूप कर दिया था जो बखाना नहीं जाता। इस चरित्र को कोई भी नहीं देख पाया और सबने नारद जी को मुनि जानकर प्रणाम किया। वहां पर उन सारे वेदों को जानने वाले भगवान श्री महादेव जी के 2 गण मौजूद थे। ब्रह्मनु का वेश धारण किए वह परम कौतुकी सब कुछ देखते फिरते थे। जिस समाज में नारद जी अपने मन में अधिक रूप का घमंड किए बैठे थे, उसी स्थान पर श्री महादेव जी के दोनों गण ब्रह्मनु के वेश में बैठे थे, इसलिए उन्हें कोई नहीं पहचान सका। वह नारद जी को सुनाकर हंस कर कहते थे कि इन्हें तो अच्छी सुंदरता मिली है, इस छवि को देखकर तो राजकुमारी अवश्य रिझेगी और विशेषतः हरि समझकर इनको ही भरेगी। नारद जी का मन तो मोहवश पराए हाथ में फंसा था और श्री महादेव जी के गण प्रसन्नता से हंस रहे थे।
यद्यपि नारद जी इन गुणों को अटपटी बातें सुना रहे थे, किंतु बुद्धि भ्रमित होने से बातें समझ में नहीं आई। उस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं देखा, केवल उस रूप को कन्या ने देखा। इनका मुख तो बंदर के समान भयंकर है। उस रूप को देखते ही उसके हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब वह राजकुमारी सखियों को साथ में लिए इस प्रकार की चाल से चलने लगी मानो राज हंसनी जा रही हो। वह अपने कर कमलों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती फिरती। जिस दिशा में श्री नारद जी फूले बैठे थे उधर तो उसने भूल कर भी नहीं देखा। इधर बार बार मुनि उचकते और घबराते तो वह दशा देखकर श्री महादेव जी के गण मुस्कुरा देते। उस समय विष्णु जी राजा का वेश धारण करके वहां गए तो राजकुमारी ने हर्षित मन से उन्हें जयमाला पहना दी। फिर तो विष्णु जी दुल्हन को लेकर बैकुंठ चले गए। राजाओं का समाज निराश हो गया। नारद मुनि अत्यंत विकल हो गए। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब श्री महादेव जी के गणों ने हंसकर कहा, जरा दर्पण में अपना मुख तो जाकर देखिए। ऐसा कहकर दोनों डर के मारे भाग चले। नारद जी ने अपने मुख को पानी में जाकर देखा। अपना वेश देखते ही उनका क्रोध प्रचंड रूप से बढ़ गया। इससे उन्होंने उन दोनों गणों को भारी शाप दे दिया कि तुम दोनों बड़े कपटी और पापी हो। इससे जाकर राक्षस हो जाओ। जैसे हमें हंसे थे उसका फल लो। अब फिर आगे तो किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे। फिर जल में देखा तो अपने पहले का रूप पाया, किंतु हृदय में संतोष नहीं आया। होठ फड़कने लगे। मन में महाक्रोधित हो बड़े वेग से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास चले। अब या तो चलकर शाप दूंगा या मारूंगा, क्योंकि उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। ऐसा विचारते हुए जा रहे थे कि मार्ग में ही भगवान मिल गए। उनके साथ लक्ष्मी और राजकुमारी थी। तब विष्णु जी ने कोमल शब्दों में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो? ये वचन सुनते ही नारद जी हृदय में बड़े क्रोधित हुए और मोहवश उनके हृदय में ज्ञान न रहा। वह बोले कि तुम इतने बड़े ईर्ष्यालु और कपटी हो कि पराई संपदा को नहीं देख सकते। समुद्र मंथने के समय महादेव जी को बावला बना दिया और देवताओं को बेचकर उनको विष पिला दिया। इस प्रकार राक्षसों को मदिरा और महादेव जी को विष देकर आपने परम सुंदर लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। अब तुम स्पर्धा ही कुटिल और कपट व्यवहारी हो। तुम पूरे स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर दूसरा कोई नहीं। इससे जो मन को अच्छा लगता है वही करते हो। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करते हो। तुम्हारे हृदय में आश्चर्य और हर्ष कुछ नहीं होता। सबको ठहाका कर धोखा देती हो। अत्यंत निर्भय हो। तुम्हारे हृदय में स्पर्धा ही उत्साह बना रहता है। तुम्हें शुभ अशुभ कर्मों की कोई बाधा भी नहीं और अभी तक तुम्हें किसी ने साधा भी नहीं है, परंतु अब अच्छे घर पर न्योता दिया है। अपनी करनी का फल पाओगे। जैसा देह धारण कर मुझे छले हो, मेरा शाप है यही कि तुम वही शरीर धारण करो। तुमने बंदर के समान मेरा रूप कर दिया, अतः बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा घोर उपकार किया है, इस कारण स्त्री वियोग से तुम भी दुखी होगे। तब प्रभु ने शाप को सिरोधार्य कर मन में प्रसन्न हो बहुत प्रार्थना की। पश्चात कृपा निधान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब न तो वहाँ लक्ष्मी रही और न राजकुमारी। अब तो नारद जी भयभीत हो प्रभु के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे भक्तों के दुख हरने वाले, मेरी रक्षा करो। हे कृपा निधान, मेरा श्राप व्यर्थ हो जाए। तब दीनदयालु ने कहा, ये मेरी इच्छा पर है। तब नारद जी ने कहा, मैंने जो आपको बहुत दुर्वचन कहे सो मेरा ये पाप कैसे नष्ट होगा? तब भगवान ने कहा, जाकर शिव शतनाम का जाप करो तो तुम्हारे हृदय को शीघ्र शांति प्राप्त होगी, क्योंकि मुझे शिव जी के समान दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। ऐसा विश्वास भूलकर भी न त्यागिएगा, क्योंकि जिस पर महादेव जी कृपा नहीं करते हे मुनि, वह हमारी भक्ति को नहीं पाता। ऐसा हृदय में विचार कर धारण कर पृथ्वी पर जाकर विचारो। अब तुम्हारे पास माया नहीं जा सकती। बहुत प्रकार नारद जी को समझा बुझाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए सत्यधाम अर्थात बैकुंठ को चले गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।